सर्वोपरि एजुकेशन में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का बजट आ गया लेकिन किसी भी भर्ती के बारे में सुनने को नहीं मिला। एक बात सुनने को मिली कि 70,000 नौकरियां। दूसरी बात सुनने को मिली कि 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। क्या ये बात सच में है कि जो वर्तमान सरकार है, ये 5 साल में 5 लाख नौकरियां देगी? आज हम इस बारे में बात करेंगे। अगली बात करेंगे शिक्षक भर्तियों का क्या होगा, शिक्षक भर्ती आएंगी या फिर नहीं आएंगी। और लास्ट बात करेंगे किसकी तैयारी करूं और कैसे करूं। इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बजट पर। देखो, अब की बार बजट का हवा बना दिया गया। बजट बजट बजट, हमने भी सोचा भाई हमको देखना चाहिए बजट। होता क्या है अक्सर कि जो जो काम की बातें होती हैं चार पांच, बस उन बातों को पढ़ लेते हैं, बात खत्म। लेकिन अब की बार इतनी हवा बना दी गई बजट की, वैसे वैसे कुछ था नहीं बजट में, बट इतनी हवा बना दी गई। हमने भी सोचा कि भाई पूरा बजट पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ मतलब वाली बात कोई थी नहीं। सॉरी। एक बात सुनने को आई कि 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे, 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। क्या ये बात सच में है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 5 लाख नौकरी कभी भी नहीं दे सकती। ये है, अब की बार जो बजट आया है, इस बजट में स्किल पर ध्यान दिया गया है। स्किल पर ज्यादा जोर दिया गया है, डिग्री को छोड़कर डिप्लोमा पर जोर दिया गया है। तो ये है कि स्किल की लगाकर कुछ प्राइवेट सेक्टर में जॉब लगाकर ये कुछ 5 लाख वैकेंसी दिखा सकते हैं। बट गवर्नमेंट लाइन में 5 लाख नौकरियां नहीं आएंगी। ये है, क्योंकि 5 लाख नौकरी देना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। वैकेंसी आएंगी लेकिन आपकी कुछ थोड़ी बड़ी आएंगी, जैसे मान ली किसी में 5,000 आ गई, किसी में 2,000 आ गई, या किसी में 500 आ गई। ऐसे आपकी वैकेंसी कुछ 1 लाख के आसपास वैकेंसी, पूरे 5 साल में ही आपकी कुछ 1 लाख के आसपास वैकेंसी आएंगी। भाई किसी में पाँच आ भाई भाई जैसे मान लो किसी में 5,000 आ गई, तो किसी में 6,000 आ गई, किसी में जैसे मान लो 500 आएंगी। ऐसे वैकेंसी आएंगी, बट 5 लाख नौकरियां नहीं आएंगी। भाई ये जुमला है, और भाई वैसे भी राजा है, कुछ भी कह सकता है। अब ये है कि अब ये है कि भाई बजट में घोषणा तो हुई नहीं वैकेंसियों की, तो ऐसा है, सभी भर्तियां बजट में नहीं आती हैं। और आप किसी भी चीज को उठाकर देख लो, 2 से 3 साल में भर्तियां रिपीट हुई है। जैसे एसआई देख लो, 2 से 3 साल में आई है। उसके बाद आप पटवारी देख लो, 2 से 3 साल में आई है। आप शिक्षक भर्ती देख लो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। कोई सी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में से कोई सी भी भर्ती, एक भर्ती 2 से 3 साल में आई है। तो यूं ही भर्ती आएंगी। इनका कोई ये नहीं है कि भाई बजट में चर्चा होनी चाहिए। ऐसा कोई वो नहीं है कि बजट में चर्चा हो, भर्तियां आएंगी, बजट में चर्चा हो चाहे मत हो। अभी फर्स्ट ग्रेड की तो कुछ डीपीसी रह रही है, डीपीसी होने के बाद फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ जाएंगे। बट अब आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। ये है। अब ये है कि शिक्षक भर्तियों का क्या होगा। भाई शिक्षक भर्ती भी आएंगी, 2 से 3 साल में भर्ती आती रही है, आएंगी। थर्ड ग्रेड में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, अभी 2026 के आसपास आएगी। बट ये है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती आएंगी। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। बात एक और है कि किसकी तैयारी करूं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि एक इंटरनेशनल सवाल है कि सर किसकी तैयारी करें। तो ऐसा है, जिन भाइयों ने बीएड कर रखी है वो अपनी एजुकेशन लाइन की तैयारी करे। वैकेंसी आएंगी, 2 से 3 साल में वैकेंसी आएंगी। अब ये है, कोई लास्ट ही मोड़ पर बैठा है कि भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो भाई ऐसा है, अब जो भी कोई काम कर रहे हैं ना, भाई स्कूल जा रहे हैं या कोई स्कूल जा रहे हैं, या कोई वैसे कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो वो अपना जॉब करते रहें। और अपने साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखें। अब आप कहोगे गुरुजी, जॉब करने के बाद तो हम जैसे मान लो शाम को शरीर से थक जाते हैं। तो ऐसा है, आप आराम से जॉब करो, शाम को रोटी खाओ और फिर आराम से सो जाओ। सुबह 4 बजे उठकर, 4 बजे से 7 बजे उठकर आप रोज अपनी स्टडी करो, अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखो। जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, जॉब को छोड़ दो और अपनी तैयारी करो। ये है। ये तो हो गया बीएड वालों का। अब ये है, जो भाई बहन 12वीं कर रखी है या फिर जैसे मतलब ग्रेजुएशन कर रखी है, वो अपनी सीईटी की तैयारी करो। सीईटी को आप हल्के में मत लो। सीईटी के अंदर ही सभी भर्तियां आएंगी, सीईटी के अंदर ही सभी भर्तियां आएंगी, सीईटी के अंदर ही। अब एक बात और भी चल रही है राजस्थान में कि क्या पटवारी भर्ती जो आने वाली है वो सीईटी के अंदर ही आएगी। बिल्कुल, पटवारी की भर्ती सीईटी के अंदर आएंगी। और जो भी भर्ती आएंगी, अब आगे आगे जो भी भर्ती आएंगी वो सब सीईटी के अंदर ही आएंगी। तो अपनी सीईटी को आप अपनी सीईटी पर आप ज़्यादा ही ज़्यादा ध्यान दो। अगर आपका सीईटी में अच्छा नंबर है तो आप आगे भी आप अगर आपके सीईटी में अच्छे नंबर हैं तो आप जो भी वैकेंसी आएंगी उनका आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपके सीईटी में अच्छे नंबर नहीं है तो आप एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते हैं। तो अपनी सीईटी की तैयारी करो। और अब ये है कि भाई तैयारी मैं कैसे करूं। तो जैसे भी आप अपनी ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं, देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि जो भी बंदे होते हैं ना, जो मैंने बहुत से जो सक्सेस बंदे हैं उनसे मैंने बात की है,
वो सेल्फ को ज़्यादा मानते हैं। तो आप ये है कि आप कुछ भी करें, ऑनलाइन करें पढ़ाई, ऑफलाइन करें पढ़ाई, सेल्फ करें पढ़ाई, आप अगर ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन कर रहे हैं तो एक बार आप कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप सेल्फ पर आ जाइए। आपका कोचिंग का ये है, आपका टीचर आपको नौकरी नहीं दिला सकता। मैं हूं, अगर मैं कहूं कि मैं आपको नौकरी दिला दूंगा तो ऐसा नहीं है। टीचर आपको नौकरी नहीं दिला सकता। टीचर आपकी सब्जेक्ट में आपकी रुचि कर सकता है, पढ़ना आपको पड़ेगा। टीचर ने आपका जो भी सब्जेक्ट, आपका आपका ये कि भाई जो भी टीचर है उसने आपके सब्जेक्ट के नोट्स लिखवा दिए। अब आप ऐसे सोच रहे हैं कि हमको तो सर ने नोट्स लिखवा दिए, अब जो भी मैटर आएगा इससे ही आएगा। तो बेटा ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सर ने नोट्स लिखवा दिए, उनकी आप तैयारी करो। अगर बट आपको कुछ बीच बीच में कुछ और भी आपको मैटर मिलता है तो वो भी उसमें आप ऐड ऑन करें नोट्स में। जब ही आपकी तैयारी हो पाएगी। आप एक शिक्षक पर आप बनकर नहीं रहे कि बस हमने तो गुरुजी ने नोट्स लिखवा दिए यही बस रामबाण है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने नोट्स बनाएं। पहले अपने देखो, पहले क्या करो कि आप जो भी, मान लो आप जो भी कोर्स ले रहे हैं ना, उस आप कोर्स को ले लो। अगर ऑफलाइन लेते हो ऑफलाइन, ऑनलाइन लेते हो ऑनलाइन, और उसके नोट्स निकलवा लो। नोट्स निकलवा के नोट्स को पढ़ो। पढ़ने के बाद उसके बाद फिर आप शॉर्ट नोट्स बना लो, और आप शॉर्ट नोट्स को आप जितना हो सके इतना रिवाइज करो, जितना भी हो सके। भाई ऐसा नहीं है कि आप ऐसे सोच रहे हो कि भाई हम एक दो बार कर लेंगे रिवाइज और हमारा, हम एक दो बार रिवाइज कर लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम 10-15 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि लोग बाग बहुत ही कल्डे पढ़कर, लोग बाग बहुत ही जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, और वैसे भी भर्तियों की कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही जा रही है। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। काम जो भी काम कर रहे हैं वो अपना काम करें। भर्तियां आएंगी और ऐसे ही जाएंगी। आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप बैठे के बैठे रह जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड भी चली जाएगी, थर्ड ग्रेड भी चली जाएगी, सेकंड ग्रेड भी चली जाएगी, पटवारी भी चली जाएगी, आरएस भी चली जाएगी। सारी भर्तियां ही चली जाएगी। सिलेक्शन उसी का होगा जो अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखे। ये नहीं कि आपने मेरी बातें सुनी और आप जैसे जोश जोश में बैठ के पढ़ाई करने, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप जोश में नहीं, आप पहले आप अपने बैठने की वो करिए कि भाई मैं 1.5 घंटे 2 घंटे 5 घंटे में, 1.5 घंटे 2 घंटे 5 घंटे में आराम से बैठूं। पहले आप बैठने का अपना बनाइए शेड्यूल, उसके बाद आपका बैठने का शेड्यूल बनाइए, फिर आप तैयारी करिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने मेरी बात सुनी और आज आप बैठ के 5 घंटे, आज आप बैठ के 5 घंटे, फिर जैसे मान लो 1-2 दिन हुआ, उसके बाद नहीं आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए, कंटिन्यू रोज पढ़ें। 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, और रोज पढ़ें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो यही बातें थी। और अपनी तैयारी रखो, भर्तियाँ आएंगी और ऐसे ही आपके आगे से जाएंगे अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो यही अपनी तैयारी को सेल्फ करें, सेल्फ मोड में अपनी तैयारी को करें और अपना भविष्य बनाएं। थैंक यू।